सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। देख रहे हैं दो बार चुनाव लड़ने के बाद पायलट साहब ने टोंक में क्या किया, कितना संभाला, इन्हीं को आप लोग यहाँ के लोगों को लाइन बांध के उनसे मिलना चाहते हैं। हमारे जो उम्मीदवार जो टोंक में थे, अजय मेहता से लेकर हमारी पार्टी जमीनी तौर पर काम करती है, कार्यकर्ता आधारित काम करती है। गारंटी किसकी चलेगी, मोदी जी या सचिन पायलट जी की? सचिन पायलट ने भी कांग्रेस कैंडिडेट की गारंटी दी है। मोदी जी की गारंटी दुनिया मानती है। कहाँ मोदी जी और कहाँ सचिन पायलट का मुकाबला कर रहे हैं आप? सर, आप निरंतर टॉप में आ रहे हैं, आपको लग रहा है 10 साल से हैं। कल उनियारा के अंदर पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और मेरा दावा है उनियारा की सभा इस जिले में अब तक जितनी भी सभाएं हुई है उन सारी सभाओं से बड़ी सभा होगी। पूरी लोकसभा से और दोनों जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। पूरे राजस्थान के अंदर मिशन 25 को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भजन लाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने 100 दिन के अंदर जो काम किए हैं, विशेष तौर पर राजस्थान जिसको सूखा प्रदेश कहते हैं, ERCP को एक रिवर लिंक योजना के साथ जोड़कर 21 जिलों के अंदर पीने और सिंचाई के पानी से लेकर यमुना जल समझौता, जो 30 साल तक अलग अलग सरकारें, हम भी सरकार में आए और हरियाणा और राजस्थान के बीच में गतिरोध के कारण से अमली जामा नहीं पहना पाए थे, उस पर भी MOU हो गया है। और गुजरात के साथ ERCP में MOU के साथ साथ जो भी सर्वोच्च न्यायालय में मामले थे, उच्च न्यायालय में मामले थे, वो भी सारे विड्रॉ हो गए हैं। पूरा देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। जिस लोकसभा में मोदी जी आ रहे हैं, इस लोकसभा में भी ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास मोदी जी की कोई कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी कार्य नहीं पहुंचा होगा। वैक्सीन से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन में घर घर में मीठे पानी से लेकर और विशेष तौर पर पिछड़े हुए जिलों के अंदर महिलाओं के जीवन में जो बदलाव आया है, शौचालय और उज्ज्वला गैस ने महिलाओं को बदलने का काम किया है। अनेकों योजनाएं हैं जिन योजनाओं के आधार पर 25 करोड़ से ज़्यादा गरीब गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। देश में 70 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव आया है मोदी जी के 10 साल के शासन में। देश की इकोनॉमी आज 5वें स्थान पर पहुंच गई और आधारभूत संरचनाओं में प्रतिवर्ष औसत के हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपया खर्च होता गया। देश के अंदर चमचमाते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, हमारे चिकित्सालयों में अमूलचूल परिवर्तन, राजस्थान के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज, इन सारी चीज़ों को लेकर लोग अभी भी मोदी जी के मैजिक से प्रभावित है। और मैं कह सकता हूं कि पिछली बार इस लोकसभा सीट पर जितने मतों से जीते, उससे ज़्यादा मतों से इस बार यहाँ हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा लोगों को बरगलाने के लिए। 400 पार के नारे पर ये मिथक बनाने की कोशिश कर रही है। 400 पार नारे के पश्चात 400 सीट आने के बाद इस बार संविधान में संशोधन करके भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगी, जबकि ये नितांत असत्य बात है। मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने कहा कि जब तक मोदी जी है और मोदी जी की गारंटी है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, संवैधानिक प्रावधानों को और मजबूत करके जन कल्याण के मार्ग को खोजना, ये मोदी जी का काम है। कांग्रेस के बिखराव को आप देख रहे हैं। आप बांसवाड़ा की सीट पर मजाक हो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस कह रही है कि हमने बाप को समर्थन दे दिया, बाप कह रहे हैं आपका समर्थन की आवश्यकता नहीं है। अभी सुखगण जी जहाँ से चुनाव लड़कर आए हैं, इन्हीं के सामने जो उम्मीदवार थे, ओला जी, बृजेंद्र ओला जी, उन्होंने सभाओं में कहा कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। पार्टी ने जबरदस्ती उसको मैदान में उतारा है। उनके बयान को कोई गंभीरता से लेता नहीं। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 for latest news and updates.